आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देख रहे हैं क्लास 10th में पूछे गए ये मैथ का सवाल है। आइए हम वीडियो के माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल में दिए गए हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक होने का मतलब हम 144 को क्या करेंगे, गुणनखंड पहले हम करेंगे। 144 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे तो 72 दूना क्या होता है 144। फिर लगाएंगे हम 2 से तो 36। फिर लगाएंगे हम 2 से तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36। फिर लगाएंगे 2 से 9 दूना 18। फिर यहाँ पर हम 9 से लगाएंगे, 9 में 3 से लगेगा तो 3 3 9। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें पूछ रहा है 2 का घातांक। तो 2 इस गुणनखंड में कितने बार रिपीट हो चुका है, तो हम देखेंगे 2 इस गुणनखंड में 144 के गुणनखंड में 2 1 2 3 4। तो 2 के पावर कितना लिखेंगे 4। 2 का पावर, हमें 2 का घातांक पूछ रहा है तो 2 का पावर कितना आया 4। तो यही 4 क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा। अगर सवाल में 3 का घातांक पूछता तो क्या होता, 3 का पावर कितना बेर आया है इस गुणनखंड में 3, तो 2 बेर। तो 3 के पावर क्या लिखते 2। तो इसका आंसर क्या आता 2। लेकिन पूछ रहा है 2 का घातांक, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 का घातांक 4 आया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 आंसर सी नंबर में। सवाल नंबर अब हम 2 में, सवाल नंबर 2 में है 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। तो 45 का गुणनखंड पहले कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। क्या होगा 9 पंचे 45, 3 तिया 9, 9 पंचे 45। फिर अब हम 60 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 और 4 तिया 12, तो 2 गुने 3। तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका मौसम निकालना है ना। तो मौसम में क्या है, ऐसा संख्या जो दोनों में गुणनखंड क्या हो समान मिलता हो। तो यहाँ पर क्या है 1 3 आपस में समान मिल रहा है तो उसके 1 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 2 को भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 5 दोनों में मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा 5 तिया 15, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या होने का मतलब सिर्फ 1 से विभक्त होता हो वही क्या कहलाएगा सअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पर 15,20 है, तो 15,20 ऐसा कौन संख्या से विभक्त हो रहा है। तो ये हो रहा है 5 तिया 15, 5 चौका 20। तो इसका मौसम कितना आ गया 5। लेकिन सअभाज्य संख्या का मौसम 1 होना चाहिए या 1 से विभक्त होना चाहिए। फिर या 9 है तो 9 का मौसम क्या आ रहा है, क्या है, क्योंकि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 9 को भी विभक्त करे और 16 को भी विभक्त करे। लेकिन 1 क्या है 9 को भी विभक्त करेगा और 16 का भी विभक्त करेगा, इसलिए इसका मौसम क्या आ रहा है 1। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सअभाज्य संख्या होगा बी नंबर करेक्ट आंसर। अगर हम सी में देखें तो 13 का 13 कट गया, 13 चौका 52। तो इसका मौसम क्या आ रहा है 13 आ रहा है। फिर हम डी नंबर में देखेंगे तो 21 का 21, 21 चौका 84। तो इसका क्या आ रहा है, इसका मौसम 21 आ रहा है। लेकिन बी नंबर में इसका मौसम क्या आ रहा है 1। तो 1 आ रहा है तो बी नंबर क्या होगा सअभाज्य संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही बी नंबर करेक्ट आंसर। सअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो ऐसा संख्या जो 1 से विभक्त हो जिसका मौसम सिर्फ 1 ही हो। चलिए सवाल नंबर 5 में दिया गया है 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा।
तो पूछ रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसम। तो कोई भी आप दो लगातार संख्या सोच लीजिए। जैसे हम सोच रहे हैं 1 के बाद 2, या आप सोच सकते हैं 3 के बाद 4, या आप सोच सकते हैं 8 के बाद 9। आप जब भी सोचे लगातार दो गो संख्या आप सोच लीजिए, उसका मौसम निकाल लीजिए। 2 का मौसम कितना आ जाएगा 1, फिर 3 और 4 का मौसम कितना आ जाएगा 1, फिर 5, 8 और 9 का मौसम कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है कोई भी दो लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा क्या आएगा 1, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।